तो मैम किसी का आपने लिखा हुआ रिव्यू करना था आज। यस यस सर, मतलब कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जैसे कि हमने कल जो है मैप को जो डिस्कस किया था, अगर तो मतलब कि वो एक जैसे टास्क असाइन हुआ है उन्हें, अगर तो वो करके आए हैं और अगर वो रिव्यू करवाना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स जो चेक करना चाहते हैं, तो श्योर अभी वो उनको वो अभी कह दें उनको स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आप अलाउ कर देंगे तो वो शेयर कर सकते हैं। मैम मेरे पास मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। मेरे पास मैं जो है ना चैट में शेयर कर देता, आप वहीं पे देख लें। सर सामा, अगर आप जो है वो एक जो है वर्ड की फाइल अगर आप ओपन कर लें और उसमें अगर आप पेस्ट कर दें। तो मैम मैं करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं शेयर कर दूं चैट में। ये सर आप चैट में शेयर कर दें। जी मैम पेस्ट कर दिया, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। ओके सर, सर समझ आपका है ये। नहीं, मेरा बाद में बेशक कर लीजिएगा, पहले मोहम्मद शुएब है उनका कर दें। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे बताया सर है मैंने प्रेजेंट। लास्ट में एक और शेयर की, वो एक सेंटेंस रह गया था। ओके, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर शुएब आपसे कि आपने सबसे पहले जैसे एक्सप्लेन, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट मैप एंड एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, तो आपने वो नहीं लिखा इसका, एक ओवरव्यू नहीं दिया आपने, और हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो नहीं मेंशन किया इधर, आपने जस्ट बॉडी सॉरी। पैराग्राफ किया। जी जी, बॉडी पैराग्राफ दिया है मैंने, इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं समझ नहीं आया था, सॉरी। इट्स फाइन, हम इसको चलो देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ओके, ये जो आपने लास्ट सेंटेंस भेजा है इसको कहाँ पे पेस्ट करूँ? ये ईस्ट साइड के बाद ईस्ट साइड एंड एंड लिख के लास्ट सेंटेंस। ईस्ट साइड, ओके ठीक है। जी मैम। यस सर। सर यहाँ पे वो चार्ट पेस्ट हो सकता है या हम किसी तरह से स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हैं थोड़ी सी। सर मैं कह रही थी कि स्क्रीन स्प्लिट अगर करके आप वो चार्ट भी जो है ओके मुझे दें, एक मिनट मैं भी कर देता हूँ। श्योर सर श्योर। हाँ टेस्ट वन ही है ना मैम? सर ये टेस्ट 3 है, बेसिकली टेस्ट 3 टास्क 1, बुक 17। 17 का टेस्ट थ्री टास्क वन, वो तो बार चार्ट वाला था ना? ओके यस सर, ये सॉरी ये टेस्ट 1 है। ओके यस सर। सर पेज नंबर 21 आई थिंक।
ओके। ये 17 बुक में से ना लास्ट जो उसका टास्क 1 है, लास्ट टेस्ट का। नहीं नहीं सर, ये उसका है बेसिकली, ये जो हम मैप को भी जिसका जो भी यहाँ पे जो अच्छा, अभी रूट हुए। मैप का। हाँ, हाँ मैप का वो। मैं नेक्स्ट वाले की बात कर रहा था। थैंक यू। हम्म। ओके सो अभी सर ने फर्स्ट लाइक प्रेजेंट मैप ऊपर वाले को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देयर इज अ मेन एंट्रेंस फ्रॉम द साउथ साइड टू टाउन। देयर इज अ मेन एंट्रेंस फ्रॉम द साउथ साइड टू टाउन। ओके, आपने एंट्रेंस को यहाँ पे बताया है। मेन एंट्रेंस है फ्रॉम साउथ साइड टू साउंड। ओके, साउथ साइड टू टाउन एंड ऑल्सो अ सर्कल फॉर टर्न इन फ्रंट ऑफ 3 commercial factories. Okay. And also there is a road towards east and we can see 5 factories there. 4 are in front of one another and the other one is at the ending. सर यहाँ पे आप कर दें या तो एट द एंड कर दें। मतलब कि मैं सर आप सर समा आप कुछ ना करें, वैसे मैं जो सर शुएब हैं उनको बता रही हूँ कि यहाँ पे सर आपने लिखा अदर वन इज एट द एंडिंग। एंडिंग आप पॉइंट लिखें, एंडिंग स्पॉट लिखें, यहाँ पे कुछ भी आप इसके बाद कोई भी ना कोई वर्ब आपको चाहिए, नहीं तो आप इसी को खुद जो है आप वर्ब बना दें। इज एट द एंड ऑफ द रोड इन द ईस्ट कर दें, ईस्ट साइड भी नहीं आएगा सर। ओके मैम। Yes. Okay. Then there is also a river to north side, and above the river there is a farmland. Sir, यूं भी तो हो overall सकता है आपका ना, एट द एंड ऑफ द explain रोड किया है। टू द ईस्ट साइड। Yes sir. यहाँ मैंने कहा यहाँ Yes भी sir. यूं At तो the हो सकता है ना, एट द एंड ऑफ द रोड टू द ईस्ट साइड। yes sir. In the east side. या in the east side लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ईस्ट का पता है वो डायरेक्शन है, तो in the east आप कह दें। आप कहते हैं ना ओके राइट साइड, वो उसके साथ जरूरत है, ईस्ट में कहने की जरूरत ही नहीं है। Okay, now there is also a river to north side and above the river there is a farmland. सर एक चीज आपका ओवरऑल बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो चीज वो कर रही है वो ये है कि अगर जैसे आपने ये चीज बताई है ना कि यहाँ पे ये रिवर है और यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे एक लाइक अदर साइड पे साउथ साइड पे क्या है, एक रोड है। सर आप इन चीजों का ना पहले ब्रीफ कर दें। अच्छा पहले क्या है, हम नहीं वो बड़ी बड़ी चीजें किसी भी उसकी जो मेन मेन एलिमेंट्स होते हैं जैसे उनको जो है वो डिस्क्राइब करना होता है। एक मेन चीज ये कि इसके साउथ में क्या है और इसके लाइक सॉरी नॉर्थ में क्या है और इसके साउथ में क्या है। आप बता दें कि जो टाउन है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से ओवरऑल आपका ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप मेन चीज बता दें उसके बाद आपका बस यही रह जाता है कि there is a circle and which is surrounded by the like 3 factories या in front of the 3 factories there is a turning circle। ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपने फैक्ट्रीज की बात की, ओवरऑल आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है। लेकिन बस एक यहाँ पे ये है कि अगर आप एक मेन जो फैक्टर है ना जैसे बाउंड्री होती है आपने पहले वो एक्सप्लेन कर दी दोनों साइड्स पे कि अच्छा एक चीज इसके एक साइड पे ये है टाउन के, ये आपका टाउन है, टाउन के एक साइड पे ये है, टाउन की दूसरी साइड पे ये है और उसके बाद ओके वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स इट। तो वो एक ठीक। ज्यादा अच्छा इम्प्रेशन, बाकी ओवरऑल सही हो गया। ओके, एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर द मैप विल बी टोटली चेंज्ड। ओके, द मैप विल यहाँ पे कॉमा आएगा इन द फ्यूचर। ठीक है। है यहाँ इन द फ्यूचर द मैप विल बी टोटली चेंज्ड। सर अगर हम ना यहाँ पे मैप की जगह पे कुछ और कर दें तो ज्यादा ग्राफ। हो जाएगा। द ओवरव्यू ऑफ द एरिया दैट वुड बी टोटली चेंज्ड, और इस तरह से अगर आप कुछ कर दें ना तो मैप से ज्यादा सूटेबल आप कोई और वर्ड अगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लें तो ओके है। ओके इन ठीक द है। दे इन द ओके गिवन डायग्राम भी कर सकते हो, या द मैप हाँ, विल बी टोटली चेंज। इन द गिवन मैप कर सकते हैं, द मैप विल बी। डायग्राम कर, डायग्राम। सर इन द गिवन डायग्राम विल बी टोटली चेंज नहीं आएगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आगे अगर हम अगले सेंटेंस को वैसा रहने दें तो फिर यहाँ हाँ, पे वो जैसे हम ये थोड़ी वर्ड बहुत वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल। यहाँ पे हमने अगर हम कहें द गिवन डायग्राम विल बी चेंज तो वो भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। अगर हम कहें कि नाउ द सेम एरिया दैट वुड बी चेंज इन अनदर फॉर्म लाइक दैट विल बी टोटली चेंज, द सेम इंडस्ट्रियल एरिया दैट विल बी टोटली चेंज इन द फ्यूचर, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ओके, देयर विल बी अ सर्कल एट द एंट्रेंस ऑफ टाउन and above it there will be another circle
which will lead over, okay sir, there will be another circle की जगह आप करें there will be the main, ये जो है ना ये मेन सर्कल है बेसिकली। मेन सर्कल, अगर आपने सर्कल यूज किया तो आप इसको यहाँ पे राउंड अबाउट कह सकते हैं बेसिकली, इसको नॉर्मली राउंड अबाउट की जो टर्म है वो यूज की जाती है इसके लिए। तो आप कह सकते हैं कि देयर विल बी द मेन राउंड अबाउट। ओके मैम। अच्छा, which will lead four link, okay, which will lead four link roads to ईस्ट east west। सर एक रोड आप यहाँ पे बता चुके हैं जो कि ये साउथ वाला है, ये आप बता चुके हैं क्योंकि आप इसी रोड से आगे जा रहे हैं, तो आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, आप कहेंगे फर्दर। ओके मैम। Further, it leads, yeah, further it extends to these roads. Like one is to ये direction है हमारी कौन सी, west north, and one to the north and then to the east. ठीक है मैम। In east, four commercial factories will be changed into 3 commercial houses, and a playground and a school will be managed. Then there will be a medical center. यहाँ पे आपने एक चीज है सर, आपने यहाँ पे कमर्शियल हाउसेस क्यों लिखा है? कमर्शियल हाउसेस नहीं आएगा। ओके मैम, ये इशू था, मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूंगा उसे। सर कमर्शियल का मतलब वही होता है ना, लाइक आप कमर्शियल हब कह सकते हैं, वो आपके इंडस्ट्रियल के लिए टर्म आ जाता है। वो चीज, कोई भी चीज जो आपको इकोनॉमिकली कुछ कर रही हो, अब ये लोगों ने जैसे एक बार खरीद लिया तो बस ये उनकी हो गई जमीन है, अब वो एज सच कमर्शियल हब नहीं, कमर्शियल एरिया नहीं कहला सकती, तो हम यहाँ पे कमर्शियल टर्म नहीं यूज कर सकते हाउसेस के साथ। तो मैम इनकी जगह पे कमर्शियल की जगह कोई और वर्ड है या सिर्फ जस्ट हाउसेस? इनकी जगह ना आप इसको टोटली चेंज कर सकते हैं। आप रेजिडेंशियल एरिया, दैट विल बी चेंज इनटू अ रेजिडेंशियल एरिया, दैट विल बी लाइक हाउसिंग सोसाइटी। ठीक हो गया सर? यस। और मैम यहाँ पे 2 जगह पे एंड लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए। यस सर, एग्जैक्टली। यहाँ पे हम ऑफ कोर्स अगर हम मैक्सिमम चीजें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोमा लगा देना चाहिए, कि वो चेंज हो जाएगा आपकी हाउसिंग सोसाइटीज में, एक प्ले ग्राउंड में एंड अ स्कूल। ठीक हो गया? यस मैम, गॉट इट। Okay. There will be a medical center in southeastern south side. Medical center. Okay. फिर एक चीज मैं यहाँ पे हाँ, बताऊं कि जैसे ये ही हम यहाँ सेंटर पे मैम देख लें, ये सेंटर होता है वो दरमियान वाला। सर नहीं, मेडिकल सेंटर बोला ना हमने, ये सही है सर, ये टर्म मेडिकल मेडिकल सेंटर, सेंटर। सर ये एक ही टर्म है। हाँ, अगर हम यहाँ पे भी स्पेलिंग देखें ना, सर मैं आपको, सर बेसिकली ना ये जो सेंटर है ये ब्रिटिश में लिखा हुआ है सर ने, और ये जो सेंटर लिखा हुआ है अमेरिकन में लिखा हुआ है। सर ये हमारी जो अमेरिकन और ब्रिटिश है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे जैसे हम मीटर होता है, मीटर की स्पेलिंग METER लिखते हैं अमेरिकन में, और इसी तरह से METRE लिखते हैं हम ब्रिटिश में। तो सर ओके ये गॉट फर्क है, इट। असल में वो लिखते हैं हम नॉर्मली जो भी हम कोई भी सोर्स यूज कर रहे हो लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, तो हमारे स्पेलिंग मोस्टली यही आ रहे होते हैं, CENTER, क्योंकि हम जो भी ये सॉफ्टवेयर नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं तो हम वो अमेरिकन होते हैं, उनका वर्जन जो है तो वो CENTER एक्सेप्ट करता है, CENTRE पे मिस्टेक निकाल देता है इवन के। तो वैसे तो ये वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन हम जैसे अभी तो सर आई थिंक ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें फर्क यही है, दोनों का मीनिंग वही सेम है। ओके मैम। यस सर। ओके। देर सर एक चीज मैं अभी बताना चाह रही थी, सर श्वेत जैसे ही आप यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, तो यस आप मैम। बता दें। अच्छा, नाउ देर इज अ लाइक राउंड, देर इज अ स्मॉल राउंड अबाउट ऑन द एंट्रेंस, अच्छा, विच इज लीडेड बाय डिफरेंट सेंटर्स ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। लाइक यहाँ पे मेडिकल सेंटर है ऑन द लेफ्ट साइड, और फिर राइट साइड पे क्या है, शॉप्स हैं। तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, फिर आप यहाँ पे आगे मूव करें, फिर आपने एक ये एरिया डिस्क्राइब किया, अब ये 2 बच रहे हैं। इस तरह से मतलब आप इन चीजों को साथ साथ, अब यहाँ पे आप ये डिस्क्राइब करें, वापस ना आए आप, ये क्या, जब आप मूव कर रहे हैं ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस यहाँ इस एरिया तक जितनी चीजें हैं वो आपने यहीं पे कवर कर लेनी है। फिर जब आप ये मेन राउंड अबाउट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वाली चीजें आएंगी, वो आपने डिस्क्राइब करनी है। ठीक है मैम। A shop will be constructed on the south western side, ठीक हो गया ये?
देयर विल बी अ लिंक, ओके देयर विल बी अ लिंकिंग रोड, आप कह सकते हैं यहाँ पे लिंक रोड नहीं, देयर विल बी अ लिंकिंग रोड, ठीक हो गया। देयर विल बी अ लिंकिंग रोड टू नॉर्थ वेस्टर्न साइड एंड टू फैक्ट्रीज विल बी चेंज इनटू टू हाउसेस। सर अच्छा, आप ना कहीं पे भी ये ना कहें कि आप फैक्ट्रीज को डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं वो। सर बात ये है कि उन्होंने टोटली जो है उसका डिजाइन चेंज कर दिया, टोटल आर्किटेक्चर चेंज हो गया है। वो कभी भी फैक्ट्रीज को कन्वर्ट करना और चेंज करना वो एक अलग बात होती है कि आपने उसको एक घर बना लिया, उसे फैक्ट्री में उसको सफाई करके उसको चेंज करके उसके थोड़ा बहुत सामान हिला हिला के। सर बेसिकली क्या है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है और टोटल साइट को चेंज किया है, एक न्यू डिजाइन किया है। तो आप कभी भी ये ना कहें कि फैक्ट्रीज चेंज हो गई हैं, आप कहें कि ओके मैम। नाउ इन द फ्यूचर देयर विल बी अ न्यू हाउसिंग सोसाइटी ऑन दैट साइड, दैट्स इट। ओके मैम। ये फैक्ट्रीज को यहाँ कहीं के चेंज हो गया। ओके, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ऊपर यहाँ यहाँ फैक्ट्रीज थी। Okay, change into two houses. In the last, a bridge will be constructed on the river. सर हम जब भी हम किसी भी ब्रिज की बात करते हैं वो हमेशा ओवर होता है, ऑन होता ओ है जो चीज टच करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बुक जो है और टेबल जो है वो कांटेक्ट में है आपस में, वो दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन ब्रिज और रिवर के दरमियान में स्पेस होती है, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं ओवर। तो आप यहाँ पे करेंगे इन इन द लास्ट अ ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर, ठीक हो गया। ठीक है मैम। which will link to each side, okay, which will link to east side, okay, and farmland will be moved toward eastern side and commercial houses will be managed at the farmland area. अगेन ये कमर्शियल हाउस, सर इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, हाउसिंग के लिए भी और इस चीज के लिए भी। लाइक आप रेजिडेंशियल एरिया लिख सकते हैं, आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस लिख सकते हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स लिख सकते हैं इसकी जगह, और आप हाउसिंग सोसाइटीज, हाउसिंग कम्युनिटीज, ये टर्म्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक इतनी ठीक है। 5 ठीक है टाइम्स ही याद, ठीक हो गया। ओके, will be managed at the farmland area, सही हो गया सर। ओवरऑल लाइक सर आपने इतनी एफर्ट किया है सर, लाइक वेल डन, आपने थैंक यू बहुत मैम। अच्छा। ओके, थैंक यू। आपको तो फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी जो अ, भी है अच्छा, एक चीज़ मैं इनकी राइटिंग में ऐड करना चाहूँगी। अगर हम एक दूसरी बात, इन्होंने हेडिंग वैसे दी है, वैसे राइटिंग में हमने हेडिंग्स नहीं देनी होती। और अवर व्यू आप मस्ट लिखें, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके बैंक स्कोर कट जाएंगे। एक चीज़ मैंने इनके फर्स्ट पैराग्राफ में देखी, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली टोटली 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। एक तो जस्ट सिंपल है, दूसरा है उसमें 5 सेंटेंसेस आई थिंक 4 डिफरेंट एंड से कंबाइन किए हुए हैं। तो प्लीज उन्हें आप स्प्लिट करके सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है मैम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। मैम और ने मैम वैसे वो इंट्रोडक्शन किया के है। हवाले से थोड़ा, किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं? इंट्रोडक्शन के हवाले से जो आप बता रही है ना, मैंने मेन बॉडी पैराग्राफ लिखा लेकिन इंट्रोडक्शन में नहीं समझा, इसलिए उसके हवाले से उसमें क्या मेंशन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी किसी ने अभी यहाँ पे इधर चैट में शेयर हुआ है, अगर आप में से किसी ने भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो आप लोग प्लीज बता दें, फिर वहीं से हम लेकर चलते हैं, अलग से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। कोई भी बता दे जिसने नहीं मतलब ये शेयर किया हुआ है, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो। किसी ने लिखा हुआ। सर बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास, मैं शेयर कर देता हूँ ओवरव्यू के इंट्रोडक्शन। हाँ सर वही इंट्रोडक्शन की बात पूछ रहे हैं। ओके, ये सर उसामा ने ही लिखा हुआ है। ओके सर, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, जो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन अगर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं हम, सर इसको जरा ये इमेज वाले को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, हम ऊपर से वो लाइन देख लें जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली इसकी। सर ये सर शुएब आप ये लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, द मैप्स बिलो शो एन इंडस्ट्रियल एरिया इन द टाउन ऑफ नॉर्बिटन एंड अ प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द साइट। अब उन्होंने कहा कि उन्हें बता दिया कि जो मैप्स हैं, बेसिकली 2 मैप्स हैं यहाँ पे, वो बिलो शो एन इंडस्ट्रियल एरिया इन द टाउन ऑफ नॉर्बिटन एंड प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द साइट।
तो यस इसी मैम। लाइन पैराफ्रेज करना होता है। जी मैम देख रहा हूँ। सर इसको हम जैसे सिंपली मैं इसको पैराफ्रेज करूं तो मैं कहूंगी कि द गिवन टू मैप्स illustrate the industrial region of Norbiton and its developed plan for the future. Okay, for the future. It can be seen that area will be converted from an industrial site into a housing area. That's it. इस तरह से ओके हो मैम, गया। इसी को गॉट इट। एक्सप्लेन थोड़ा सा अपने वर्ड्स में। ठीक हो गया सर? जी मैम समझ गया, थैंक यू। यस, उसके बाद फिर हमने एक ओवरव्यू लिखना होता है। ओवरव्यू में हम जो बेसिकली जो मेन या हाईलाइटेड चीजें होती है ना, हम उनको देखते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि अभी अगर मैं ओवरव्यू लिखूंगी तो जैसे सर ने लिखा हुआ है कि अगर हम इस ओवरव्यू को देख लें कि ओवरऑल द नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड एट द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन, द नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया located at the east side of the town with the river on north spread separating the farmland from industrial area which is located at the center of the map. सर ने काफी डिटेल से लिखा हुआ है। सर बेसिकली ओवरव्यू जब भी हम लिखते हैं तो ओवरव्यू में वही बात कि हमने एक बहुत मोटी मोटी जैसी चीजें हैं वो डिस्क्राइब कर देनी होती हैं कि बेसिकली जो आपका ये जो फर्स्ट मैप है that is representing the basically the specific location of the town and the industrial area, that is giving an overview of the industrial area, like how many like there are 8 industrial units are there, and afterward they will be converted into a housing society with many facilities or with various facilities, like फिर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत नेम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे नीचे स्कूल्स दिया हुआ है, मेडिकल सेंटर दिया हुआ है, और ये दैट्स इट। आपने बहुत ब्रीफ सा बताना है कि यहाँ पे जो 8 यहाँ पे सेंटर्स थे और वो जो है बाद में अगर आप 8 भी नहीं लिखते कि तो देयर वर वेरियस like commercial units were there and they were converted into housing society or housing society with many facilities। ये जो है आप इस तरह से बता सकते हैं। Okay। तो सर ने सर समा आपने बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये ओवरऑल जो है। ओके, आपके वर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट जो है द टू मैप्स illustrate the Norbiton area in present days and planned future development। बिल्कुल सही, ओके हो गया है। अच्छा, कोई भी इसमें ऐड करना चाहे कि हम इंट्रोडक्शन में कोई कुछ और ऐड करें या इज इट इनफ? आप लोग अपने व्यूज भी दे सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में तो यही होगा, पहले तो हमने पैराफ्रेज करनी है जो टॉपिक है मेन, जो हेडिंग है उसकी। उसके बाद ओवरव्यू यही है, सिंपल सा आपने लिखना है कि ओवरऑल क्या चेंजेस आई हैं जो पहले नहीं थी बाद में हुई है, और जो पहले थी उसे हटा के दूसरी चीज़ें बनाई गई हैं, बस यही बताना है। और कोई डिटेल नहीं बतानी, बस ओवरव्यू उतना ही काफ़ी होता है। एग्जैक्टली सर, वही जैसे आपने अगर 1 लाइन यहाँ है तो आपकी वो 2.5 मैक्सिमम इतनी काफी हैं लाइंस आपकी ओवरऑल में। ओके, ओवरऑल द नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड एट द ईस्ट साइड ऑफ द, सर यहाँ पे लोकेशन जैसे है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ओवरऑल में एक मेन ट्रेंड जो होता है जो हम इजीली कर सकते हैं, आप ये देख लें कि वो रूरल से मींस अर्बन हो गया, अर्बन से रूरल हो गया या मोर डेवलप्ड हो गया। तो इसका अगर हम देखें तो हमारा एक मेजर पॉइंट यही बन जाता है कि ओवरऑल जो हमारा मैप था वो इन द नियर फ्यूचर में उसको मोर डेवलप्ड हो जाएगा। एक पॉइंट ये बन जाएगा, और एक हम कोई स्पेसिफिक रीजन का लेके बता देते हैं। अगर हम ओवरऑल को, अगर मैं ओवरव्यू को देखूं तो मैंने जो ओवरऑल एक एनालिसिस किया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, उसमें उन्होंने जो भी बात बताई थी, जैसे ग्राफ का भी क्वेश्चंस थे तो ग्राफ में मैंने देखा वो एक जनरल ट्रेंड पर आके उसके एक स्पेसिफिक बात बता दी। तो सेम आप 2 सेंटेंसेस ऐसे अपने डिवाइड कर लिया करें। अगर हम इसमें भी देखें तो ओवरऑल हमारा ये है कि मोर डेवलप्ड हो जाएगा। एक ये बन जाएगा, एक हम पार्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक पॉइंट बता दे तो हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। एक सिर्फ उसमें डिफरेंस होता है प्रोसेस में, उसमें आपको बस थोड़ी सी स्टेजेस के नाम बताने पड़ते हैं। मैम मैं स्पेसिफिक पॉइंट कैसे चूज करेंगे? क्या क्वेश्चन है?
मैम आप कह रही है ना, एक में जर्नल, एक सेंटेंस में जर्नल बता दें और एक में किसी एक स्पेसिफिक को और वो कर दे मेंशन ना, जी। तो वो किसको मेंशन करेंगे, उन सब में से किसको प्रायोरिटी देंगे, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, जो इंक्रीमेंट और बार ग्राफ वगैरह होते हैं उसमें हम कंपैरेटिव का सेंटेंस यूज करते हैं। ये बता देते हैं किसमें मोस्ट ज्यादा हुई किसी पार्टिकुलर में। जैसे जनरल में होता है कुछ एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो मींस प्रोमिनेंट चेंज होता है, उसको हम मेंशन करेंगे मैप में। ओके मैम। ओके मैम मेलिसा, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे है ओवरऑल द नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड एट द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन एंड विद द रिवर ऑन नॉर्थ। सर सर सर, एक चीज यहाँ पे है कि हमारा जो बेसिकली ये टाउन है, ये टोटल टाउन है सर। ये बेसिकली सर हम आप हैं। जी जी, एक्चुअली ये देखिए ना, अगर हमारे पास ये लोकेशन बताई हुई है तो ये सर टाउन की बात की हुई है। टाउन से ईस्ट ईस्ट साइड पे हमें ये इंडस्ट्रियल एरिया मिल रहा है। सर सर अगर मैं ना ठीक ये है। और बॉर्डर होता ना, वो कंप्लीट बॉर्डर होता सर, इसका मतलब ये है कि हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये टोटल हम टाउन की बात कर रहे हैं। सर इसे ऐसे काउंट करते हैं कि अगर आप बीच में इस कैंपस को रखें ना, तो तब कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास जो ये टाउन लिखा होगा, तो ये टाउन हमारे पास वेस्ट साइड पे आएगा। तो इस तरह कंसीडर करते हैं इसे, लोकेशन अगर जब तो देखनी ये होती देखें ना, है। जी जी। इंडस्ट्रियल, ये बताया हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है लोकेटेड एट द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन, तो टाउन की ईस्ट साइड कौन सी बन रही है? हाँ वो बात भी ठीक की है आपने, वैसे अगर अगर टाउन को देखा जाए तो ये भी ठीक लिखा है। हाँ, और फिर मैंने बताया रिवर का, और फिर बताया विद रिवर ऑन नॉर्थ। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ पे हमारे पास रिवर आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने बता दिया कि सेपरेटिंग द फार्म लैंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया ये और ये फार्म लैंड ये और ये रिवर आ गया। फिर उसकी लोकेशन बता दी, विच इज इंडस्ट्रियल एरिया विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द मैप। अच्छा सर, आपका ठीक है। पॉइंट बिल्कुल सही है। और फिर अभी यहाँ यस, फिर वो जो सेंटर होगा वो रिप्रेजेंट कर हम्म, रहा है फैक्ट्रीज और रोड्स को। ठीक है, और फिर वो जो फैक्ट्रीज एंड रोड्स हैं वो किसके साथ लिंक्ड है? सर आपकी बात सही है। यहाँ पे अभी हमारे साथ लाइक पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सबकी सजेशन यहाँ पे लेना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे ये जो दी हुई है, ये वाली, तो ये आपको बता रही है कि यह जो है हम बेसिकली ये सब ये टाउन है, हम इसी पूरे टाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये है कि इस टाउन में ये चीजें अवेलेबल हैं, और फर्दर जो है उसी टाउन में हम उसी एरिया को, जो स्पेसिफिक एरिया है, ये टाउन का ही पार्ट है। ये नहीं कि हम टाउन से अलग है, उसी टाउन में जो हम एक पार्ट है उसको हम जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया को हम एक लाइक हाउसिंग कम्युनिटी में हम चेंज कर रहे हैं, हाउसिंग फैसिलिटी में चेंज कर रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक लाइक टाउन का पार्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि टाउन जो है वो इसके बाहर एग्जिस्ट, लाइक ये जो एरिया है वो टाउन के बाहर एग्जिस्ट करता है या टाउन के उसमें एग्जिस्ट करता है। लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी स्टेटमेंट भी बताई थी कि यहाँ पे जो हम पहले डिस्क्राइब करते हैं कि टाउन को वो जो है वो लोकेट करता है इनके दरमियान में, और फिर जो मेन एंट्रेंस है इसके अंदर इस एरिया में स्पेसिफिकली एंटर होने की ये है, और बाद में उस जो टाउन का वो स्पेसिफिक एरिया है वो इधर आ गया है। तो या मैंने एग्जैक्टली इसको इसी तरह, लाइक ये डॉटेड लाइन ना, दिस इज द एरिया ऑफ द लाइक टाउन ना, लेफ्ट साइड है उसकी बाउंड्री है, लेफ्ट साइड ये टाउन की। तो इधर एंड हो रहा है इस साइड से, और उस साइड से इधर एंड हो रहा है। बाकी सर ने तो ठीक लिखा है सारा, ओवरऑल में भी सब ठीक ठीक है। बट ये है कि ओवरऑल में ना आपने वो चीज़ें लिखी हैं जो पैराग्राफ 1 में लिखनी चाहिए थी। ओवरऑल में आप स्पेसिफिक बताएं, जस्ट ओवरव्यू दें कि क्या चेंज हुआ है। मतलब कि फैक्ट्रीज चेंज हुई हैं इनटू रेजिडेंशियल एरिया, और इस तरह मतलब जनरल सा आइडिया बताएं बस। बाकी ये चीज़ें जो आपने लिखी, ये पैराग्राफ 1 में अगर आप यही ऐड कर देंगे तो वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर ये है। आपने वैसे बहुत अच्छा किया हुआ है, आपका तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे टाउन विद रिवर ऑन द नॉर्थ, और ये जो नॉर्थ में ये रिवर है दैट इज सेपरेटिंग द, लाइक ये बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, दैट इज सेपरेटिंग द फॉर्म लैंड फ्रॉम
on the industrial area which is located at the center of the map. Exactly, ये बहुत है कि clearly एक चीज पता चल गई कि center of the map में जो है ये चीज लोकेट कर रही है. Okay, representing the factories and roads linked with the main road at the extreme south. Okay, main road at the extreme south. On the other hand, the planned development shows a big growth and modification of the whole structure between the farmland and the main road. Planned development shows a big growth and modification. यस सर. सर आपने वैसे इसको इस चीज को बहुत इलेबरेट करके लिखा, लेकिन सर आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है. आपने फिर लास्ट ये 1.5 ये जो आपने पहले ऑलमोस्ट देखे ना, ऑलमोस्ट 3 लाइन में आपने वो पहला उसको डिस्क्राइब किया है, और फिर एक आप देख लें कि 1.5 लाइन बनती है ऑलमोस्ट, उसमें आपने डिस्क्राइब किया है लोअर मैप है उसको. तो सर ये जो है थोड़ा सा ना, इसको आप अगर कंसाइज कर लें, ये जो फर्स्ट है इसको अगर थोड़ा सा कंसाइज कर लें तो ये बहुत अच्छा है ओवरऑल. ऑलराइट मैम, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एक तो ये हमारे ओवरव्यू में ये पार्ट बहुत अच्छा सूट करेगा, ऐसे ही है. यस सर, ये बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा सा है. ऑन द अदर हैंड आपने ये बता दिया एक लाइन में, एक ही सेंटेंस में आपने बता दिया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. अगर इसी तरह से ये भी थोड़ा सा कंसाइज हो जाता तो ओवरऑल की सर ये बहुत अच्छा हो जाता. ऑलराइट मैम. मैम ये मैप कैसे रीड करते हैं? आपकी आवाज कट रही है. सर मुझे मैम ना मैप पूछिए. रीड बेसिकली करना नहीं आ रहा. यस यस मैम, ये वैसे हमने ये चीज हमने कल आपने कल की क्लास नहीं ली थी मैम? नो मैम. इट्स ओके. थोड़ा सा अभी एक बार. जी जी. मैंने आइट्स की तैयारी भी स्टार्ट की है, तो मैंने आपकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखी थी. ये अभी जो आप लोगों ने राइटिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, लेकिन कल वाली क्लास नहीं ली मैंने. ओके मैम, नो इशू. बस हम ये थोड़ा सा का लास्ट पैराग्राफ देखें, उसके बाद जो है हम मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. फिर आज हमने नेक्स्ट जो है लाइन ग्राफ है उसको डिस्कस करना है. ओके. मैम थोड़ा जनरल फर्स्ट मुझे आइडिया देंगी आइल्स की एक्चुअली में तैयारी कितने टाइम में हो सकती है और किन किन चीजों को मेन फोकस करना चाहिए? मैम ये सर उसामा है. सर उसामा हमें बता सकते हैं बेटर. क्योंकि आप लोगों को देख के तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पता नहीं आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या वोकेबलरी मतलब कितनी चाहिए होती है और वोकेबलरी की प्रॉपर मैम बात प्रैक्टिस करें कितनी तो चाहिए ये जो होती है? मैंने पैसेज लिखा है ना, ये मेरा राइटिंग की फर्स्ट अटेम्प्ट है, और मैंने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं लिखी हुई जिन्होंने यही टास्क अटेम्प्ट किया हुआ है. ठीक है, तो मैंने 4-5 रीड किए हैं क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं खुद से लिख सकूं. 4-5 रीड करने के बाद फिर मैंने आंखें बंद की और लिखना शुरू कर दिया. ठीक है, सर जिससे वो मुझे आप थोड़ा लोगों ने आइडिया हो बुक गया कि शेयर की हुई कॉम्प्लेक्स है है. वहां से ही आपने एग्जाम्पल्स ली हैं? मेरे पास कैम्ब्रिज की बुक्स भी हैं और मैंने गूगल भी किए हैं 4-5. ठीक है, और उसके बाद रीड किया और फिर मैंने इसको अटेम्प्ट किया. ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त ये समझ रहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं फटाफट लिख सकूँ. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह प्रैक्टिस कर करके एक टाइम ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा कि मैं फिर आंखें बंद करके बगैर कोई एग्जाम्पल देखे लिखना शुरू कर दूंगा. तो इट्स 100% नेचुरल. ह्यूमन ब्रेन इसी तरह प्रैक्टिस कर करके लर्न करना शुरू कर देता और सर ओवरऑल कितना टाइम हमें रिक्वायर होता है अगर आप आइल्स की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो कितने टाइम में हो सकती है. है मैम मिनिमम एंड मैक्सिमम? एक्चुअली देखें, हर स्टूडेंट अपनी नेचुरल स्पीड से सीख रहा होता है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, वो 3-4 दिन बस देखते हैं, अच्छा जी ये राइटिंग है, ये लिसनिंग है हमारे पास, ये रीडिंग है, और बस दैट्स इट, और वो जाके बुक करवा लेते हैं और दे देते हैं और अच्छे बैंड्स भी सिक्योर कर लेते हैं. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है. तो आप ऐसा करें कि डेली का एक लिसनिंग की प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, एक रीडिंग की प्रैक्टिस कर लें, और एक राइटिंग की जितनी हो सकती है अपनी आहिस्ता आहिस्ता करनी शुरू करें. आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे. ओके सर. तो जितना टाइम आप देंगी, अगर आप ये सोच रही हैं कि आप पार्ट टाइम इसको रखें आइट्स को, तो फिर तो क्लियर नहीं होगा. तो आपको कोशिश करनी है कि 4 घंटे 5 घंटे आप सिर्फ आइट्स को दें एक दिन की. ठीक है, अगर आप समझती हैं कि आप कमज़ोर हैं आइट्स में.
तो ऑटोमेटिकली आप सर इंक्रीज हर होंगे। मॉड्यूल को टाइम दें कि एक स्पेसिफिक को एक बार कर लें? अ, अगर आप सारों को टाइम नहीं दे सकती तो आप एक को कर लें, ठीक है। जैसे लिसनिंग की प्रैक्टिस कर लें। अब राइटिंग की चल रही है ना, आप राइटिंग की हमारे साथ कर सकते हैं। जैसे आपकी ग्रिप राइटिंग पे अच्छी हो जाए तो आप राइटिंग साथ साथ करती रहें, एक मॉड्यूल और की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें साथ साथ, ठीक है। जब उस पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए तो इसका मतलब है आपको एक एक घंटा लगेगा, फिर आप तीसरे मॉड्यूल को ऐड कर लें। इस तरह अपनी बढ़ाती रहें ताकि आपकी जो पिछले मॉड्यूल पे ग्रिप बन गई है, ठीक है, वो लूज ना हो जाए। और आप जैसे ही आप लगे कि अब आपको बुक कर देना चाहिए आप कर दें, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 3 दिन में दिया है, जिन्होंने 8 दिन में दिया है, जिनको 3 महीने लगे हैं, जिनको 5 महीने लगे हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। तो आप अपनी नेचुरल स्पीड से बस इसको करें, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। सॉरी, रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा? मैंने कहा आप भी नेचुरल स्पीड से लर्न करेंगी, बस प्रैक्टिस करते रहें जितनी आप कर सकती हैं, बस बर्न आउट ना हो, ठीक है। और हर मॉड्यूल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इस वक्त राइटिंग का चल रहा है तो आप राइटिंग में साथ मिलकर चल सकती हैं, ठीक है। कल का जो टास्क होगा उम्मीद करूंगा आप भी अपना लिखा हुआ रिव्यू करवा रही होंगी, चाहे गलत ही लिखा हो। सर मैं राइटिंग की आप लोगों ने वो बुक एक शेयर की हुई है, उसमें वो मैं टास्क 1 ही करने लगी थी तो उसके 75 पेजेस हैं शायद। मैं तो उसी को रीड आप करती रही हूँ अंदर। बुक बुक को नहीं, आप ऐसा करें हमारा सेशन देखें ना, आप फेसबुक पे जाके, फिर उस पे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हुए हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है पिछले वीक के ही लास्ट डेज थे, वो आपको मिल जाएंगे, आप जब स्क्रॉल करेंगी सर मैंने वो तो आप देखी। उनको देख सर लें, लेकिन आपको उसमें आइडिया हो था जाएगा उसके टास्क बाद। 1 में कि आप मेमोराइज कर लें इन सेंटेंसेस को ना, कि वो रेपिडली यूज होंगे आपके इसमें डिफरेंट ग्राफ्स में। हाँ देखिए, अगर हम लाइन ग्राफ की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो आप याद कर लें, तो जब भी लाइन ग्राफ आएगा आपके पास आप उन वर्ड्स को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। फिर बार चार्ट आ गया, उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप याद कर लें, तो जब भी बार चार्ट आए तो वो यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ये है कि रिप्रेजेंट वो डिफरेंट चीज़ को कर रहे होते हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन वर्ड्स आप तकरीबन सेम यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी आपको वर्ड्स याद होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप इजीली अच्छा स्कोर ले लेंगे। सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रहा होता ओके सर। ओके सर, आपने यहाँ पे ना, मैंने अभी एक चीज पॉइंट आउट करने लगी थी यहाँ पे। आपने लिखा हुआ फर्स्टली द प्लान डेवलपमेंट ऑफ नॉर्बिटल एरिया रिप्लेसेस द फैक्ट्रीज विद हाउसिंग्स। अभी मैं इसको फ्यूचर में चेंज करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे प्लान वर्ड लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम इन दो ग्राफ्स की बात करें तो एक जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे बता रहा है एरिया नाउ, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है ये है ऑलरेडी। तो हम यहाँ से सिंपली लाइक आइडिया लगा सकते हैं, इसको असेस कर सकते हैं कि ओके जो हम भी हमें लिखने हैं सेंटेंसेस वो हमारे फ्यूचर में होंगे। और जो नेक्स्ट जो है जो ये हैं, तो इसको हम क्या करेंगे फ्यूचर में लिखेंगे, बिकॉज नाउ दोज थिंग्स विल बी चेंज टू दिस फॉर्म। तो इस तरह से विल की फॉर्म आएगी। लेकिन सर यहाँ पे आपका वो सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है द प्लान डेवलपमेंट। जो आपका जो प्लान है आप इसी को लेकर चल रहे हैं, द प्लान डेवलपमेंट ऑफ नॉर्बिटन एरिया रिप्लेसेस द फैक्ट्रीज विद हाउसिंग्स। तो आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि वो इसको रिप्लेस करता है। आई मीन आपके जो अभी जो प्लानिंग्स हैं वो कर रही हैं। ओके, मोर ओवर द रोड्स हैव बीन डेवलप्ड टू सर्व ऑल द। सर यहाँ पे अब हैव बीन नहीं आएगा, अभी ये हो नहीं चुकी सर। यहाँ पे आप करें फ्यूचर का टेंस आप यूज करेंगे। द रोड्स विल बी डेवलप्ड टू सर्व ऑल द न्यू बिल्डिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर द एरिया। सर, ओके मैम, जी तो जी यहाँ प्लीज़ पे टाइम। हाँ फ्यूचर जी। का मतलब कि फ्यूचर में वो चीजें होंगी ना, अभी नहीं है, अभी नाउ तो ये सिचुएशन है। अभी आपने लिखा हैव बीन डेवलप्ड, तो अभी डेवलप नहीं हुई, तो अभी दोज विल बी डेवलप्ड टू सर्व ऑल द न्यू बिल्डिंग्स दैट आर प्लान्ड। अब ये आप यहाँ पे आर लगा सकते हैं, आपको पता है यहाँ पे आप आर लगा सकते हैं, बिकॉज आप कह रहे हैं दैट आर प्लान्ड, जो भी प्लान की जा चुकी हैं या प्लान की गई हैं, क्योंकि प्लानिंग तो हो चुकी है, दैट आर प्लान फॉर द एरिया। लेकिन ये दे विल बी डेवलप्ड, डेवलप किए जाएंगे टू सर्व द न्यू बिल्डिंग्स।
हैव बीन मतलब हुए किए जा चुके हैं, और फिर आप यहाँ पे कहते हैं कि दैट आर प्लान फॉर द एरिया, तो सर यहाँ पे कंट्रास्ट है स्टेटमेंट में। थोड़ा Area सा which are school, a playground to the east of the traffic circle, as well as shops and medical center around the roundabout. Okay, ये बिल्कुल सही है। Secondly, a bridge. Okay, a bridge is planned. अब सर is planned मतलब फ्यूचर के लिए planned है। अब यहाँ पे आप is यूज कर सकते हैं। is यहाँ पे है ना, तो जैसे हम कहते हैं ना I am going to do this thing, तो I am तो मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ, लेकिन जब going to कर रही हूँ या plan to कर रही हूँ तो क्या हो गया, वो आपको फ्यूचर का जो है लाइक एक तरह से वो व्यू देता है आपको। तो यहाँ पे इस प्लान, ये प्लान किया गया है कि अगर ये होगा, एक ब्रिज भी होगा, तो इस तरह से है ये यहाँ पे। इस प्लान बिल्कुल सही है। इस प्लान टू क्रॉस द रिवर टू एक्सेस द हाउसिंग लोकेटेड एट द फार्मलैंड। ठीक हो गया सर? सर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है वैसे, थैंक यू सो मच। सर अगर आप लाइन ग्राफ ओपन करें तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। लाइन ग्राफ, ओके मैम, बस एक मिनट में मैं स्क्रॉल करके अभी शेयर कर रहा हूँ। लाइन ग्राफ मेरा ख्याल है टेस्ट 4 में है ना। जी सर, टेस्ट 4 है। जी ये बुक 17 टेस्ट 4। पेज नंबर 87। पेज नंबर 87। 87 पीडीएफ का। एएस पीडीएफ की बुक। पीडीएफ की 87 है, और अगर पेज नंबर उसका देखा जाए जो उस पर लिखा हुआ है वो है वो 93 है। 93 है जी। ठीक है, 86 पे है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी ओके, मैम। मैप में किसी को कोई कंफ्यूजन आई हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये स्टार्ट करते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। मैम आपने मुझे मैप रीडिंग का थोड़ा सा आइडिया देना था। आई एम सॉरी मैं मुझे अचानक से भूल गया। ओके सर, अगर आप अभी यहीं पे पेज मेंशन करें तो सर आई थिंक सो 21 पेज है, तो यहीं से अगर फिर से 86 पे हम खोल लेंगे फौरन से। सॉरी। और सर आप यहाँ यहाँ पे वो एडिट करके ना 21 लिखें तो वो मैप वाला पेज आ जाएगा। आई थिंक 21 पे था वो, तो फिर से हम 86 जो है वो फौरन से फिर ओपन कर लेंगे। ठीक है, 21। यस। ओके मैम, आपने पूछा कि हम मैप को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमें इसकी जो वो डिस्क्रिप्शन है वो हमने पढ़ लेनी है। अगर मैं आपको जैसे ओवरऑल एक व्यू दूं डिस्क्रिप्शन का, तो ये है कि यहाँ पे जो नॉर्बिटन ये है इंडस्ट्रियल एरिया, इसको उन्होंने एक प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग इसको एक जो है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए लाइक उन्होंने एक यहाँ पे दो मैप्स दे दिए हैं उसको। अब जो इंडस्ट्रियल एरिया उसको डिजाइन कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा। तो ये बेसिकली एक इसका ओवरव्यू है। तो अब यहाँ पे दो मैप्स हैं, इनको हमने लाइक डिस्क्राइब करना है। तो पहला पहला हमें ये पता चल गया कि इसमें दो पार्ट्स हैं इसके। पहले इसकी अभी जो अब यहाँ पे अगर आप इसकी जो हेडिंग है उस पर फोकस करें फिर, कि नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया नाउ, कि अभी उसकी कैसी सिचुएशन है, एंड प्लान फ्यूचर डेवलपमेंट, और बाद में जो है वो कैसा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले मेन फीचर्स देख लेने हैं। अब यहाँ पे हमें जो जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं बेसिकली ये क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा मेरा आपको बल्कि ये एरो हेड नजर नहीं आ रहा होगा आई थिंक। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बता रहा है कि ये फैक्ट्रीज हैं। ये जो हमें ये जो ब्लॉक्स हैं वो नजर आ रहे हैं वो फैक्ट्रीज हैं, और अगर हम नीचे देखें तो उसी को उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज लिखा हुआ है। बाकी जो उन्होंने फर्दर जो लाइक अम्यूनिटीज जो हैं, ये फैसिलिटीज जो ऐड की हैं उनके ऊपर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे शॉप्स भी होंगी, प्ले ग्राउंड्स भी होंगे, बाकी चीजें बता दी हैं। तो ये क्लियर है। बाकी जो है ये ऑफ कोर्स ये रोड मेन रोड जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल हमें व्यू मिल गया। अच्छा ये ग्राफ है किस तरह से। तो फिर जब हम लिखने बैठते हैं तो हमने अगेन पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में जैसे भी हमने बताया कि जो आपकी जो फ्रेज होती है ऊपर, आपको एक समरी है जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दी हुई है, आपने उसी को पैराफ्रेज करना होता है। नेक्स्ट आपने एक जी ओवरऑल ओवरव्यू देना होता है।
जिसमें आपने क्या है, इसकी मेन चीजें आपने दो लाइक 3 लाइंस में आप बता सकते हैं, 2 से 3 लाइन में आपने बताना होता है कि आपके फर्स्ट में आपको क्या नजर आता है, सेकंड में क्या नजर आता है। वही फर्स्ट में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, डिफरेंट जो है वो कमर्शियल यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिनको जो फ्यूचर में है वो जाके चेंज हो जाएंगे एक लाइक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। लाइक यहाँ पे आप एक दो के जैसे नाम है, लाइक मेन वो आप वो भी आप लिख सकती हैं। तो ये एक आपने ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली हो क्या रहा है, आपने इंडस्ट्रियल यूनिट को एक हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। ये एक ओवरव्यू हो गया। फिर आप इंट्रोडक्शन, आप फिर आप लिखेंगे, आपके मेन बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे। मेन बॉडी पैराग्राफ्स में अगेन आपने पहले एक एक को डिस्क्राइब करना है, फिर दूसरे को डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब कैसे करना है, आपने मेन चीजें पहले देख लेनी है। ओके, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक टाउन है। अच्छा, वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, दैट इज बिटवीन द रिवर, a river on the north side and then there is a road on the south। ये मेन रोड कह सकते हैं, दैट इज ऑन द साउथ ऑफ द टाउन। ओके, या ऐसे अभी जैसे सर ने एक सेंटेंस लिखा होता है जो कि बहुत अच्छा था कि देन देयर इज अ farmland। ओके, देन ओके ऑन द नॉर्थ साइड देयर इज अ रिवर सेपरेटिंग द farmland फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। वो बहुत अच्छा सेंटेंस था, मैम तो माइंड रोड में कहाँ आया। है यहाँ पे? ये मैम ये जो है ये रोड जा रहा है, ये रोड है, ये आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर रोड जा रहा है यहाँ तक, और फिर ये आगे यहाँ से ये जा रहा है। ठीक हो गया। ओके मैम। तो आप ये बता देंगी कि भाई यहाँ पे एक फॉर्म लैंड है दैट इज सेपरेटेड बाय अ रिवर, और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टाउन में। तो यहाँ पे टाउन की एंट्रेंस है, एंड देन इन द सेंटर ऑफ द टाउन देयर इज अ राउंड अबाउट। ठीक है, विच इज इनसर्कल्ड और सराउंडेड बाय, ये 3 आपकी मेन जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं। आपका ये मेन राउंड अबाउट है, जिसको हम सर्कल भी कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो राउंड अबाउट जो है वो ज्यादा सूटेबल वर्ड है, तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन देयर इज अ राउंड अबाउट विच इज सराउंडेड बाय और विच इज encircled बाय द 3 इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, एंड दैट राउंड अबाउट दैट एक्सटेंड टूवर्ड ईस्ट। ओके, देन देर आर 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि आपकी आइदर साइड्स के ऊपर जो हैं, 2 ऑन द ईच साइड, इस तरह से भी कह सकती हैं। एंड दैट रोड एंड्स with a with an another industrial unit। That's it, आपने इसको डिस्क्राइब कर लिया, इतना ही मैम ये बताना है आपने। हाउसिंग नहीं है, इंडस्ट्रियल यूनिट तो नहीं है? मैम ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखें ना, सॉरी मैंने इसको मार्क कर दी, यहाँ पे ये बेसिकली पहले फैक्ट्रीज हैं। देखिए आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और अगर आप ये पढ़े ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फैक्ट्री, तो उसने मैं बता दिया कि बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्ट्री को कर रहा है, ये फैक्ट्रीज है यहाँ पे। ठीक है मैम। और यहाँ पे नीचे देखिए हाउसिंग को, इसी तरह से आप हाउसिंग को डिस्क्राइब कर देंगे कि ओके बाकी डिस्क्रिप्शन तो सारी सेम है। तो यहाँ पे द मेन चेंज दैट विल अकर, देन देयर विल बी अ इन द सेंटर ऑफ द रोड, जो कि बेसिकली आप हमारे साउथ में था, वहां पे क्या होगा, देयर विल बी अ राउंड अबाउट। ठीक है, विच विल लीड अस टू द मेन राउंड अबाउट ऑफ द टाउन, एंड दिस मैम ये राउंड। डायरेक्शंस भी एक्सप्लेन करनी होती हैं साथ साथ इसमें? मैम ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, डायरेक्शन आपको करनी अगर होती है, कर हाँ दे तो आपको ज्यादा अगर अच्छा है। मे आप वो अगर आप जहाँ पे आपको जरूरत फील नहीं हो, या आप ना डायरेक्शन एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है, इसके ये लेफ्ट में आप ये कहते हैं कि जो राउंड अबाउट का जो रोड है जो एक्सटेंड हो रहा है सर्कल की तरफ, उसके दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं देयर विल बी शॉप्स एंड मेडिकल सेंटर्स, एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की उसके लेफ्ट और राइट पे बस आप जाए अभी नेक्स्ट पे। फिर जो है आप ये देखें कि यहाँ पे फिर एक और सर का एक पता नहीं, आई थिंक सर शुएब ने एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो है नाउ दैट इज लाइक द 3 मेन डिफरेंट रोड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट मेन राउंड अबाउट। अब ये मेन राउंड अबाउट ये है, जैसे आपको उसको साइड से भी लग रहा होगा, तो वहां से 2 न्यू जो है वो रोड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। मेनली एक तो जो ईस्ट की तरफ जा रहा था वो तो पहले भी था बड़ा, एक जो है अभी वो कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे आप बताएं कि ये वेस्ट नॉर्थ की तरफ है। ओके, और ओके। वो कहाँ है, ये वो कहाँ पे किसके लिए है, जो यहाँ पे आपके रेजिडेंशियल एरिया है उनके लिए है। फिर जो है एक रोड जो है दैट इज लाइक एक्सटेंडिंग और लाइक मूविंग ओवर अ ब्रिज। ओके सॉरी सॉरी, ओके जो ये रोड है ये एक्सटेंड हुआ है, एंड दैट अगेन दे विल डेवलप अ ब्रिज ओवर द रिवर फॉर प्रोवाइडिंग अ लिंकिंग वे टू अनदर सोसाइटी इन द नॉर्थ। ठीक है, जहां पे ऑलरेडी फॉर्मलैंड था, एंड दैट फॉर्मलैंड दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड ईस्ट, तो आप इससे डिस्क्राइब कर देंगे। और फिर यहाँ पे एक जो रोड था जो एक्सटेंड हो रहा था ईस्ट की तरफ, नाउ अगेन दैट इज सराउंडेड विद रेजिडेंशियल एरिया विद अदर फैसिलिटीज लाइक स्कूल एंड प्ले ग्राउंड। दैट्स इट। तो आपका जो ये ग्राफ है वो डिस्क्राइब हो गया, आपने डिस्क्राइब कर लिया है।
ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके सर, प्लीज आप अगर अभी पेज नंबर 86 ओपन कर लें तो हम एक बार उसको फौरन से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ शॉप्स दैट क्लोज्ड एंड द नंबर ऑफ न्यू शॉप्स दैट ओपन इन वन कंट्री 2011 एंड 2018। ओके, बिटवीन 2011 एंड 2018। तो हम इस स्टेटमेंट को सिंपली ये लिख सकते हैं फ्रॉम 2011 टू 2018। अच्छा, एक चीज है, कल सर आदिल साहब थे, तो वो हमें कह रहे थे कि एक ना वहां पे भी था इन अ कंट्री वाली स्टेटमेंट थी, और वो कह रहे थे इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पे इसको पर्टिकुलर कंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। आप मतलब हम हमारे पास जो अननेसेसरी चीज है, मतलब कि इसको हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है कि हम बार बार कंट्री का जिक्र करें या पर्टिकुलर लिख दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप हाँ, कंट्री के अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं, इन अ नेशन कह सकते हैं, इन अ स्टेट कह सकते हैं कंट्री की जगह वो, लेकिन वो हम कितनी बार, एक ही बार हम यूज करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। बाकी तो हमने जस्ट अपने ग्राफ को डिस्क्राइब करना है। ओके, तो यहाँ पे है द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ शॉप्स दैट क्लोज एंड द नंबर ऑफ न्यू शॉप्स दैट ओपन इन वन कंट्री बिटवीन। ओके, ये हमें जो है एक टाइम पीरियड मिल गया, और हमें उन्हें बता मैम दिया जब कि उन्होंने यहाँ पे वन कंट्री मेंशन किया है तो फिर पर्टिकुलर या वन कंट्री हम बार बार मेंशन क्यों करेंगे? कंपैरिजन तो यस नहीं मैम, हो रहा। नहीं ना, वो नहीं करेंगे। वो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन में हम वो लिख सकते हैं कि इन अ स्टेट, दैट्स इट, इन अ स्टेट, इट्स ओके, वो हमने मेंशन कर दिया वहां पे। अगर जो कि हम ग्राफ पे चलते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने हमें दो लाइंस दी हुई है, एक जो है वो क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शॉप्स जो क्लोज हो गई, और एक जो है हमें ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है, बेसिकली डॉटेड लाइन है और लाइक डैश लाइन है इसको। अच्छा, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। हम ये कह सकते हैं कि, सॉरी, the black line in the graph that shows or represents the number of shops that closed down, okay, that closed down in the years from 2011 to 2018। जो ब्लैक लाइन है, अभी हमने वो इसी 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 को हम पैराफ्रेज कर रहे हैं, तो हम जस्ट सिंपली ये कह सकते हैं कि ब्लैक लाइन, फिर हम एक लाइन लिख सकते हैं, लेकिन दो तरह से हो सकता है। एक हम इसको डायरेक्ट इसी वे में पैराफ्रेज कर दें, या हम इन दोनों लाइंस को बता दें। और फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास, हमारे पास जो डैश लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शॉप्स दैट ओपनड अप ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इस सेम पीरियड में जो ओपन हुई हैं। तो हमारी जो एक पहला इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने लिखना है ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में हमने क्या करना है, वही मेजर जो ट्रेंड्स होते हैं वो हमने देखने होते हैं। अगर हम इसमें मेजर ट्रेंड्स की बात करें, तो एक चीज जो यहाँ पे लाइक मैंने देखी है, इसको भी हम दो अच्छा तरह मैम, से कर। नेक्स्ट सेशन के जो मॉडरेटर है मे बी अभी एंड कर दें सेशन को, तो मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करूँगा, तो जितनी डिस्कशन हमारी बाकी रह जाएगी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। प्लीज़ ओके कंटिन्यू फाइन, कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिकली है, हम एक ट्रेंड जो है वो यहाँ एक ट्रेंड जो है हमें एक यहाँ देखने को मिलता है कि ये भी ड्रॉप हो रही है वैल्यू, और ओवरऑल, सॉरी ये मैंने गलती ग्राफ पे ले गई। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो हमारा ओपनिंग थी, इनका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या हो गया है, वो डिक्रीज हुआ है। पहले वो इंक्रीज था, अभी डिक्रीज हुआ है। और सेम केस गोज फॉर द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, कि वो पहले इतना था और अभी भी जो है ओवरऑल, मतलब इससे तो ज्यादा ये कम हो गया यहाँ तक। तो इन दोनों चीजों को मैं अपने ओवरव्यू में जो है वो डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि कि मैं अब अब मैं क्या कहूंगी यहाँ पे कि इन ब्रीफ या इन शॉर्ट, मैं कह सकती हूँ इन ब्रीफ या इन शॉर्ट या ओवरऑल, तो देयर वाज अ नेट डिक्लाइन। अच्छा, हम इनके लिए ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी शॉप्स की बात है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल हब्स भी कह सकते हैं इन्हें, बिजनेसेस भी कह सकते हैं इन्हें, और हम इन्हें आउटलेट्स भी कह सकते हैं। कि तो इस तरह की जो टर्म्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो इन ब्रीफ देयर वाज अ नेट डिक्लाइन इन बिजनेस लॉन्च। अच्छा, ये जो ओपनिंग्स हैं उनको हम, वही ओपनिंग्स का मतलब ये था आप लॉन्च कर रहे हैं न्यू बिजनेस, तो देयर वाज अ ओवरऑल नेट डिक्लाइन। अब यहाँ पे ओवरऑल देखिए तो नेट डिक्लाइन हो रहा है, नेट डिक्लाइन ऑफ द शॉप ओपनिंग्स। और सेम ट्रेंड गोज फॉर आपका जो है इसके लिए भी जाता है, जो क्लोजिंग ऑफ शॉप्स है, कि हाउ एवर the
ओके, इसको हम क्या कहेंगे? ये सर ओ इसको, जिसको सर यही यही हाउ एवर द क्लियर ऑफ शॉप्स अभी कहते हैं, द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, या ओके द शटिंग डाउन। हम शटिंग डाउन भी बोल सकते हैं क्लोज के इनके शॉप्स को शट। शटिंग डाउन या क्लोज्ड, मतलब वो भी यूज कर सकते हो ना क्लियर की जगह। देखिए सर, द शटिंग डाउन ऑफ शॉप्स दैट, ओके ये भी क्या हो गया बेसिकली, दैट मार्जिनली रिड्यूस। अच्छा, इसको मैम मार्जिनली इसमें क्यों? यस सर, यस सर आदिल। मैम जी मैम, इसमें ये जो लिखा हुआ है कि क्लोजर शॉप्स है, इसमें जो क्लोज इन नंबर ऑफ न्यू शॉप्स डेट ओपन इन वन कंट्री, इसमें हम पर्टिकुलर भी कर सकते हैं, मतलब इन सर पर्टिकुलर वन कंट्री बिटवीन सर वो, 2011 एंड। तो यही बात मैं भी कर रही थी कि हमें ना वो होता है ना कि एक पर्टिकुलर कंट्री में हमने बोल दिया इधर वन कंट्री, अभी हम वन कंट्री की बात करें वो रैंडमली कोई भी कंट्री हो सकता है, लाइक ठीक है पर्टिकुलरली मैम, वन ठीक है। कंट्री, लाइक हमें वो कहते हैं ना कि हम अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट ना लगाएं, तो आप सिंपली उसको इन अ कंट्री लिख दें या इन अ स्टेट लिख दें। अगर आप इस कंट्री को हटा के वो चेंज कर दें तो आई थिंक सो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि आप वहां उसमें पार्टिकुलर लगा रहे हैं। तो पार्टिकुलर मतलब है आप अपनी तरफ से एक एफर्ट लगा रहे हैं उसको, एक आपका कंट्री इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट होता तो उन्होंने नेम ठीक है मेंशन मैम, किया। So that's a random thing. जी So there's no बिल्कुल, particular or specific somehow. ठीक है मैम, ठीक। Okay. कंटिन्यू करें तो मैम। ओके, यहाँ पे अभी हमने वो डिस्कस कर लिया कि बेसिकली ये जो दोनों ट्रेंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बेसिकली डिक्रीज ही हो रहे हैं। अगर हम ओवरऑल दोनों को कंपेयर करें, हमारी जो डॉटेड लाइन है वो भी डिक्रीज हो